हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल मोटर जोन पे। और मैं हूं आपका साथी संजीव स्वामी। तो हुंडई i10 नियोस, जिसके बारे में मैंने डिटेल के अंदर वीडियो बना रखा है, कौन सा फंक्शन किस बारे में काम करता है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या पैकेज जो है हमें इस स्पोर्ट्स वेरिएंट में मिलता है। तो दोस्तों आज जो है हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स वेरिएंट में जो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके बारे में जो है डिटेल के अंदर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स मिलने वाले हैं और क्या क्या फीचर्स का क्या क्या यूज है, वो सारी चीज़ें हम जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके एक एक चीज़, एक एक फंक्शन। तो दोस्तों आप जो है इस वीडियो को एज ए रेफरेंस मान लेना। चाहे हुंडई की ओरा आती है, हुंडई की सेंट्रो आती है, i20 आती है, उनके अंदर सेम ही सिस्टम आता है। इसके अलावा वेन्यू, क्रेटा, इनके अंदर भी लगभग सेम सी चीज़ें आती है। तो उसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। स्पोर्ट्स वेरिएंट है तो इसके अंदर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी आते हैं और इसका इन दोनों के साथ कनेक्शन होता है। तो उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एक फ्रंट स्क्रीन आती है। इसके अंदर जो है आपको इधर मेन्यू का बटन मिलता है। मेन्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं एडिट कर सकते हो, विजिट, लेफ्ट, राइट, एडिट, होम और मैनुअल जो आता है वो आता है। उसके बाद में इधर टाइमिंग आती है, आप जो है टाइम को सेट कर सकते हो। इसके ऊपर डबल क्लिक करके इस लोकेशन को भी आप चेंज कर सकते हो। क्या चीज़ें यहाँ पे जो है आपको दिखनी चाहिए वो चीज़ें आप जो है सेट कर सकते हो इसके ऊपर क्लिक करके। और इधर जो है आपका म्यूजिक सिस्टम जो चलेगा वो आपका जिससे ब्लूटूथ से कनेक्ट है। जैसे यहाँ पे मेरा फ़ोन है वो ब्लूटूथ से कनेक्ट है, जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ वही जो है ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया ना आपका। ब्लूटूथ मैंने बता दिया। ऊपर जो आपका टाइमिंग आता है, डेट, डे और क्या टाइम है। टाइम को अगर यहाँ से चेंज करना है तो आप यहाँ से इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए, ऐसे प्रेस करके रखिए, डायरेक्ट ये टाइम की सेटिंग में आपको ले जाएगा। वहाँ से आप जो टाइम सेट कर सकते हो। कैसे सेट होता है वो आगे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके बाद में इधर डेट आती है जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है, इसको हम जो है चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कहानी है। इसके बाद में यहाँ पे आप जो है म्यूजिक सिस्टम का वो होता है, इसको भी आप जो है चेंज कर सकते हो आइकन को, कि क्या इस विजिट के अंदर जो क्या चीज़ें हैं वो हम आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में मैं सारे इस बटन्स का भी यूज बताऊंगा कि क्या क्या बटन्स क्या क्या काम करते हैं। इधर नीचे आता है ऑल मेन्यू, फोन, मीडिया, फेवरेट। तो ये जो है शॉर्टकट्स की दिए हैं, इसको भी आप जो है कस्टमाइज कर सकते हो पूरी चीज़ को। सबसे पहले हम चलते हैं ऑल मेन्यू के ऊपर। ऑल मेन्यू पे जाने के बाद में सबसे पहले आता है कॉल। कॉल का क्या फंक्शन होगा कि कॉल जैसे ही आप कॉल के ऊपर क्लिक करोगे, आपके जिस फ़ोन से ये कनेक्टेड है, जिस फ़ोन से ये कनेक्टेड है उसकी कॉल डिटेल या उसके कॉन्टैक्ट्स है ये फेच करेगा। तो चलिए हम चलते हैं इसके ऊपर। देखिए, मैंने क्लिक किया कॉल के ऊपर। कॉल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो है ये हिस्ट्रीज आपको जो है दिखा देगा। यहाँ पे स्टार फेवरेट बटन है वो आ जाएंगे। इसके बाद में इधर आएंगे तो इधर ये आ जाएगा और इधर जो है आपका डायलर आ जाएगा। डायलर के अंदर क्या होता है, आपका जैसे फ़ोन के अंदर कोई भी नंबर इंटर करते हैं तो आ जाता है, वैसे ही डायलर के अंदर आ जाएगा। जैसे ही आप नंबर सर्च करोगे नंबर आपके जो है आ जाएंगे डायलर के अंदर, कि कौन कौन से नंबर जो है इनिशियली होता है वो सारे के सारे नंबर आपको जो है डायलर के अंदर मिल जाएंगे। जैसे फ़ोन के अंदर सेम चीज़ होती है, वो यही कॉल का बटन है वो यहाँ पे काम करता है। मैं इसको प्रेस करूँगा तो देखिए सेम चीज़ें यहाँ पे वो चीज़ करेगा, ठीक है। तो यही सेम काम करता है। इसका काम ये भी होता है कि जब कॉल आ रहा है, कॉल उठाना है, कॉल डिस्कनेक्ट करना है तो इससे करना है, और कॉल को अगर मिलाना है हमें तो इसका यूज करेंगे। और ये जो है बटन फंक्शंस है, ये क्या होता है, नीचे ऊपर नीचे करने के काम आता है। आप देख रहे हो, तो ये जो है ये वॉल्यूम का है, ये ऊपर नीचे करना है। ऊपर नीचे करके आप इसको सेलेक्ट करोगे कि कौन से पे मुझे कॉल करना है, वो कॉल हो जाएगा और इससे आप जो है ये सिलेक्शन आप जो है कर सकते हैं। तो ये इसका बटन का भी मैंने आपको यूज बता दिया कि क्या यूज इसका है। अब चलते हैं पीछे वापस होम पे। होम पे गए, मेन्यू पे गए, ऑल मेन्यू। वॉइस मेमो क्या करता है, ये आपकी गाड़ी के अंदर कोई भी चीज़ है, आप मतलब रिकॉर्डिंग करना चाहते हो आप चलते चलते, तो उसको रिकॉर्डिंग को कर सकते हो। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, ये रिकॉर्डिंग मेरी हो रही है। अब जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है इसको पॉज कर सकता हूँ, इसको रोक सकता हूँ। ये सेव हो गई हमारी जस्ट एज वॉइस मेमो, जो आपके बाद में काम आ सकती है। कुछ नहीं यूज़ है इसका, इसका कोई पर्पज़ नहीं है। इसको डिलीट करना है डिलीट कर सकते हो, कुछ भी आप जो है कर सकते हो इसका, ठीक है ना। जैसे मैंने ये सेव कर लिए, तो इसका कोई और ज़्यादा पर्पज़ नहीं है, इसका सिर्फ रिकॉर्डिंग जो है यूज कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं हम। यहाँ पे जो देख रहे हो आप एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले, ये क्या चीज़ है, दोनों एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले है। जैसे गाड़ी के अंदर नेविगेशन वगैरह नहीं आता, तो एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के लिए आपको जैसे ओरिजिनल डाटा केबल से कनेक्ट करना होगा अपने फ़ोन को। तो ओरिजिनल डाटा केबल से जैसे ही मैं कनेक्ट करूँगा ना अपने फ़ोन को, मैं एक बार दिखा देता हूँ कनेक्ट करके। जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया, ये कनेक्ट हो गया है। ये फ़ोन मैंने केबल से कनेक्ट कर दी है, इसको मैंने
लॉक खोल दिया है, ये देख लो ये आ गया। और जैसे ये मैंने इसको कनेक्ट किया इसके साथ तो ये स्क्रीन आती है पहले, और जो इसके अंदर गाना चल रहा है वो आ जाएगा। ब्लूटूथ डिवाइस एड्रेस, जीपीएस लोकेशन, व्हीकल डायरेक्शन, स्पीड, ईटीसी वगैरह जो भी है वो बता देगा, ठीक है। तो ये एंड्रॉयड ऑटो यहाँ पे कनेक्ट हो गया। इसके अंदर जाएंगे हम तो ये नेविगेशन वगैरह जो भी है वो बता देगा कि क्या नेविगेशन है, कहाँ से कहाँ जाना है आपको वो भी आप सर्च कर सकते हो। जैसे मुझे गैलेक्सी टोयोटा शोरूम जाना है, मुझे डायरेक्शन बता दिया। तो ये अब जो है चलता है, ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपको इसकी एप्लीकेशंस देखनी है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले की, तो ये जो एप्लीकेशंस कुछ एक एप्लीकेशंस है वो इसके अंदर आ जाती है, वो देख सकते हो। तो अभी मैं इसको उठा देता हूँ। ऐसे ही एप्पल कारप्ले, तो मैंने इसको उठा दिया। ऐसी सेम चीज़ जो है एप्पल कारप्ले में होगी। एप्पल कारप्ले में क्या होगा, एप्पल का जो फ़ोन होगा उसकी USB डाटा केबल से आप जो है सर्टिफाइड कर सकते हो। जिससे मैं इस फ़ोन पे अभी शूट कर रहा हूँ तो मैं दिखा नहीं सकता, इसके साथ जैसे कनेक्ट कर सकते हो आप। और ओरिजिनल डाटा केबल होनी चाहिए या फिर सर्टिफाइड डाटा केबल होनी चाहिए। तो वो है एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले। इसके बाद में आता है फेवरेट पे आप क्या कर सकते हो, अपने फेवरेट जो है मेन्यूज कनेक्ट वो कर सकते हो। रेडियो फेवरेट कर सकते हो, अगर कोई भी रेडियो का FM है वो यहाँ से जो है फेवरेट जो होगा वो अपना चूज़ कर सकते हो। या फिर हम पीछे चलते हैं, यहाँ पे मेन्यू शॉर्टकट से उनको भी फेवरेट में डाल सकते हो। जैसे मैंने इसको डाल दिया, मार्क ऑल को कर दिया। उसके बाद में मैंने यहाँ से गया, नीचे गया, मैं सेटिंग को है उसको भी बार कॉल करके और ऐड कर दिया। तो यस, इसके अंदर 5 आइटम जो है फेवरेट के अंदर आप जो है ऐड कर सकते हो। एडेड हो गए 5 आइटम फेवरेट के अंदर। अब फेवरेट का क्या होगा, सीन फेवरेट में कर दिया तो ये फेवरेट का बटन होता है, इससे फेवरेट में चले जाते हैं। या फिर यहाँ से भी जो है फेवरेट में जाते हैं। ये हो गया ना, तो फेवरेट का आ गया। साथ में ये शॉर्टकट्स भी समझ में आ रहे हैं आपको शायद, ठीक है ना। इसके बाद में आता है रेडियो। सब कोई आ गया रेडियो के अंदर जो चीज़ें आनी है वो आ जाएगी अपने आप, ठीक है ना। तो ये रेडियो का आ गया। रेडियो के अंदर आप फेवरेट वगैरह कर लो, स्कैन कर लो, जो भी करना है कर लो। इसके बाद में आता है मीडिया के अंदर आपके फ़ोन में जो भी गाने वगैरह है वो जो है आप कर सकते हो। इसके बाद में आता है मैनुअल के ऊपर आप क्लिक करो, यहाँ से जो है स्कैन करके जो है अपनी मैनुअल रीड कर सकते हो आप। अपनी बुकलेट भी आती है मैनुअल की, और आप जो है ये QR कोड स्कैन करके भी आप जो है मैनुअल डायरेक्ट इसकी साइट पे जा सकते हो। तो ये इसकी इतनी चीज़ें आ गई। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। उसके बाद में आता है मेन चीज़, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे सेटिंग को बाद में करता हूँ। देखिए ये क्या होता है, जैसे मैंने बैक गियर डाला, ऑटोमेटिक इसका कैमरा है वो ऑन हो गया। और यहाँ पे भी लिखा हुआ आता है रिवर्स कैमरा। और बट जैसे ही मैंने न्यूट्रल किया, यहाँ पे कोई नहीं है। बट ये DRVM ड्राइविंग रिवर्स व्यू मिरर, इसके लिए आपको गाड़ी का पार्किंग को हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब जो आप देख सकते हो ये पीछे का व्यू है आ रहा है। ये मैं ड्राइविंग करते टाइम भी आप जो है इसमें पीछे का व्यू देख सकते हो। देखो मैंने गियर डाल रखा है, फिर भी ये पीछे का व्यू हमारा दे रहा है। पार्किंग हटाऊंगा, ये हट जाएगा अपने आप। तो ऐसे करके ये रिवर्स व्यू है। इसके बाद में हम चलते हैं सेटिंग में। ये है मेन चीज़। मेन सेटिंग में जाने के बाद में सबसे पहले आता है हमारा डिवाइस का कनेक्शन, ब्लूटूथ या केबल या कैसे भी कनेक्ट करना है। ब्लूटूथ कनेक्शन में हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जितने भी ब्लूटूथ के कनेक्शंस है वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। इसके अंदर मैक्सिमम हम 5 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। जैसे ही हम नई डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो एग्जिस्टिंग डिवाइस को वो डिसकनेक्ट करेगा, उसके बाद में नई डिवाइस कनेक्ट करेगा। एयर डिवाइस कर सकते हो, डिलीट डिवाइस कर सकते हो। एयर डिवाइस करेंगे तो हैंड्स फ्री है, ये ओके करो। इसके बाद में कनेक्ट करना चाहते हो कनेक्ट कर लो। ये करंट डिवाइस है वो डिसकनेक्ट हो जाएगा और नई डिवाइस है वो कनेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो ये डिसकनेक्ट हो गया। अब वो क्या बोलेगा, आपको बताएगा कि ये ग्रैंड i10 नाम से नेम है, व्हीकल का नेम जो है वही आपके फ़ोन में से आएगा। और उसको आप जो है उसके ऊपर क्लिक करो और कनेक्ट कर दो, ठीक है। ये देखो ब्लूटूथ में गए, ब्लूटूथ ऑन किया, आपका ये मोबाइल का दिखा रखा है, इसने व्हीकल नेम आया और इसको करो कनेक्ट कर दो। ये इसके अंदर आ गया। इसके बाद में हम चलते हैं पीछे। इसके बाद में आता है ब्लूटूथ सिस्टम इन्फो। ब्लूटूथ की सिस्टम इन्फो मतलब ग्रैंड i10 नेम है, इसकी पास की है। ये आप चेंज भी कर सकते हो इसका नाम, ऐसा नहीं है कि यही रखना है मुझे। इसको आप जो है चेंज भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं हम आगे प्राइवेसी मोड। प्राइवेसी मोड में क्या होगा, जैसे मैं एनेबल प्राइवेसी मोड करूँगा ना, अभी मैंने एनेबल प्राइवेसी मोड कर दिया तो इसके बाद में मुझे क्या होगा, जो इसके कॉन्टैक्ट डिटेल और वो है ना, वो सारी चीज़ें मुझे हाइड हो जाएगी। अभी दिख रहा था आपको, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बट अभी ये हाइड हो गया। तो इसलिए प्राइवेसी मोड का मतलब हो गया कि आपकी जो चीज़ें हैं फ़ोन की वो चीज़ें नहीं दिखेगी। तो इसको मैं एक बार वापस अनेबल कर देता हूँ, ठीक है। तो ऊपर रिफ्रेश भी हो रहा है ये, ठीक है। इससे बैक कर दो। उसके बाद में आता है फैक्ट्री रीसेट आप कर सकते हो। उसके बाद में आता है एंड्रॉयड ऑटो। अनेबल एंड्रॉयड ऑटो मतलब आप जो एंड्रॉयड ऑटो को अनेबल कर दो और आपका जो है
ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही एप्पल कारप्ले का, एप्पल कारप्ले आप कर दो, देखो इसमें क्या होता है, कंपेटेबल एप्पल कारप्ले एनेबल्ड आईफोन यूजिंग कनेक्टेड टू द यूएसबी यूजिंग अप्रूव्ड यूएसबी केबल। और सेम चीज़ यही है, ऑटो आईफोन अप टू डेट वर्किंग करेक्टली बिफोर टू कनेक्ट एंड ऑल मीन्स स्मार्टफोन मस्ट बी एक्सेप्टेड। तो इसके अंदर क्या होता है, एकदम आपकी जो एक तो सेटिंग्स को एक्सेप्ट करना होता है, दूसरा ये। उसके बाद में ये आगे डिवाइस का कनेक्शन एप्पल एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले जो भी है वो बता दिया। उसके बाद में आता है एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग में तो क्या है, कस्टम। कस्टम में क्या होता है आपका, ये जो स्टार वाला बटन है ना, इसको प्रेस करने के बाद में क्या चीज़ आनी चाहिए। जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ तो होम बटन आ गया हमारा, ठीक है। दोबारा चलते हैं हम इसी के ऊपर, एडवांस। इसके अंदर क्या है, जैसे ये स्टार बटन, इसको कनेक्ट करने के बाद में क्या चीज़ें डायरेक्ट उसके ऊपर जंप करना चाहिए। डिस्प्ले ऑन ऑफ को क्लिक कर दिया मैंने, तो मैं ये करूँगा तो मेरे डिस्प्ले ऑन ऑफ हो गया, ठीक है। अब मैंने डिस्प्ले को ऑन कर लिया। तो ये जो है आप चाहे DRBM कर लो, ये कर लो, ऑन ऑफ कर लो, कुछ भी कर लो, ये कर लो, सबसे बेस्ट चीज़ है। तो इसमें क्या होगा, जैसे मैंने ये कर दिया ना, तो व्हीकल पाएगा एक बार फिर, ठीक है। तो जैसे मैंने इसके अंदर मैं गियर डाल रहा हूँ, देखिए मैं इसके अंदर है ना एक बार गियर डाल दिया, तो ये ऑन है, और गियर डाल दिया तो ये हो गया। ये गियर डाल दिया मैंने और इधर किया मैंने, ये हो गया। तो ये जैसे मैंने इसका गियर डाला, बट ये ऑन है, ये कुछ स्पीड तक ये जो है ऑन रहता है। तो इसका मतलब है ये इसका ये हो गया। उसके बाद में आता है स्टीयरिंग व्हील मोड। ये जो स्टीयरिंग पर मोड दिए होते हैं ना, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स जो होते हैं, उसमें से एक मोड का ऑप्शन है। इसका क्या यूज है, इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस है जो हमारे काम करने चाहिए। तो FM AM ब्लूटूथ USB, तो इनको जो है ये एक एक करके वो इससे क्लिक करते जाते हैं और फेच करता जाता है, ठीक है। और उसके बाद में आता है होम स्क्रीन। होम स्क्रीन पे क्या है कि आप कैसे इसके जो है सेटिंग कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, इधर से इधर, इधर से इधर के कुछ भी आपको जो करना है, आप अपने हिसाब से इसको विजिट को चेंज कर सकते हो। और इसमें आया मीडिया चेंज नोटिफिकेशन ब्रीफ डिस्प्ले मीडिया व्हेन एवर द मीडिया कंटेंट चेंज, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन है, इसको आप मेन्यू से भी कुछ भी मैनुअल वगैरह जो है रीड कर सकते हो। इसके बाद में आता है जनरल सेटिंग, ठीक है। ये आगे जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में क्या होता है, ब्लूटूथ रिमोट लॉक सबसे पहले आता है। ब्लूटूथ रिमोट लॉक, इसको अनेबल कर देंगे तो इससे क्या होता है, हुंडई की एक एप्लीकेशन आती है, हुंडई आई कनेक्ट या फिर कुछ करके आता है, उससे क्या होता है ये इसको कनेक्ट कर लिया जाता है। और जैसे मान लो बंदा पीछे बैठा है, ड्राइवर अलग ड्राइव कर रहा है, बंदा पीछे बैठा है, वो इसको जो है रिमोट से या अपने फ़ोन से जो है उस ऐप के थ्रू जो है इसको ऑपरेट कर सकता है। सिस्टम कैन नॉट बी ऑपरेट फ्रॉम द ब्लूटूथ डिवाइस, ठीक है। इसके बाद में डेट और टाइम। डेट और टाइम GPS कर लो या 24। GPS से क्या होगा, करंट जो सेटिंग होगी ऑटोमेटिक वो फेच करता जाएगा। और जैसे मैं इसको 24 आवर करूँगा, ये 24 आवर वाला आपको पता ही है कैसे टाइम दिखा देते हैं। AM PM नहीं दिखाएगा, अभी AM और PM दिखाता है, वैसे नहीं दिखाएगा। उसके बाद में आता है लैंग्वेज, आप सेलेक्ट करो हिंदी, इंग्लिश, और ये पता नहीं कौन सी चाइनीज लैंग्वेज है क्या। इसके बाद में आप कीबोर्ड है वो अपना सेट कर लो। उसके बाद में आता है स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर क्या होता है, डिजिटल, एनालॉग और नन। अब क्या होगा, जैसे मेरी डिवाइस ये ऑफ होने के बाद में जो चीज़ आएगी वो है, जैसे मैंने इसको बंद किया और मैंने इसमें डिजिटल वो कर रखा है ना लॉक, तो इसको मैंने प्रेस करके लगाया, यहाँ पे मेरी डिजिटल वो आ गई, क्लॉक आ गई। और नन करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, मैंने नन कर दिया, अब कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो मैंने डिजिटल लॉक कर रखा है इसको, ठीक है। इसके बाद में आता है सिस्टम इन्फो। यहाँ पे जो आपकी सिस्टम की इन्फॉर्मेशन आती है, अपडेट है क्या, अपडेट आया हुआ है क्या नहीं है, वो चीज़ आपको दिखने को मिल जाती है। कहाँ थे, जनरल सिस्टम इन्फो। उसमें मेमोरी कितनी मेमोरी है, इसके अंदर 128 GB की कैपेसिटी है मेमोरी, वॉइस मेमो जो भी है वो आ जाती है। मैनुअल है, आप मैनुअल स्कैन करके रीड कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट जो भी चीज़ें आती है वो कर दो, ठीक है। तो ये हो गया इसका जनरल सेटिंग है। इसके बाद में आता है साउंड्स पे। साउंड्स पे क्या होता है, एडवांस स्पीड डिपेंडेंस वॉल्यूम कंट्रोल। स्पीड के अकॉर्डिंग जो है वॉल्यूम ऑटोमेटिक व्हीकल की कंट्रोल हो जाती है। इसको ऑन करोगे तो जैसे आपकी गाड़ी की स्पीड वगैरह बढ़ेगी और होगी तो उसके हिसाब से जो है आपका व्हीकल का कंट्रोल हो जाएगा। जैसे क्या होता है, स्पीड धीरे हुई तो गाड़ी की जो वॉल्यूम है वो भी धीरे हो जाता है। रिवर्स कर रहे हैं तो अपना जो है ऑटोमेटिक स्लो हो जाती है, वो चीज़ें हैं। बीप को बंद करना है तो यहाँ से बीप बंद हो रही है। अब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, आप बीप नहीं आ रही होगी कोई, और मैं इसको ऑन कर दूंगा तो बीप आ रही है मेरे पास, तो ठीक है। एडवांस के अंदर सबसे पहले ये आता है स्पीड। उसके बाद में आता है पोजीशन। पोजीशन में क्या होता है, इसके अंदर 4 स्पीकर लगे हैं, तो आप इसको स्पीकर की कौन सी स्पीकर को जो है फोकस करना चाहते हो इसको यहाँ रख सकते हो। इससे भी जो आप अपना स्पीकर का फोकस चेंज कर सकते हो। सेंटर में कर दो आप इसको, ठीक है ना। सेंटर में क्या होता है, चारों
वो हाँ लेफ्ट राइट सारे एक साथ, वो सारों के चारों तरफ से आवाज़ सेम आएगी। वॉल्यूम्स का लेवल्स है, इसमें साउंड सिस्टम का साउंड है, उसको आपको लेवल करना है, बीप को कंट्रोल करना है, कम ज़्यादा करना है, वो चीज़ है। उसके बाद में रिंगटोन, जो आपका फ़ोन कनेक्टेड है ब्लूटूथ से, उसका जो रिंगटोन है वो कितनी होगी। फ़ोन प्रोजेक्शन मतलब जो एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले है उसका जो कनेक्शन है, उसकी बीप वगैरह या फिर मीडिया कितना होगा। इक्वलाइजर अपने हिसाब से देख सेट कर लो, बैस है, मिड है, ट्रबल है, ये सारी चीज़ें होती है। वॉल्यूम रेशियो, प्रॉक्सिमिटी वार्निंग, जैसे व्हीकल है वो पार्किंग में है, रिवर्स कैमरा एक्टिवेट है उसके अकॉर्डिंग है, या वॉल्यूम लिमिटेशन ऑन स्टार्टअप, ऑटोमेटिकली लोअरिंग द वॉल्यूम ऑन स्टार्टिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट सेटिंग रीसेट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं वॉल्यूम के अंदर। इसके बाद में आता है डिस्प्ले के अंदर आता है ऑटो इल्यूमिनेशन, मतलब जैसे मैं लाइट ऑन करूँगा, देखो अभी जैसे सपोज करो रात हो गई है, मैंने लाइट ऑन करी, ऑटो डिमिंग हो गई, इधर मैंने लाइट ऑन कर दी है तो ये ऑटो डिमिंग हो गई, अब ये ऑन हो गई। तो इससे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लोकेशन या मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशंस या फिर लाइटिंग टेम्परेचर जो है सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाए। ऑटो इल्यूमिनेशन, अगर ऑटो इल्यूमिनेशन नहीं करोगे तो इसके अंदर और ऑप्शन आते हैं, डे लाइट का आता है, एक नाइट का आता है, ठीक है ना। ऐसे अपने हिसाब से इसको सेट करके रख सकते हो। उसके बाद में आती है ब्राइटनेस को भी आप जो है डे नाइट और अपना दोनों कंडीशन में सेट करके रख सकते हो, क्या कुछ है। उसके बाद में आती है ब्लू लाइट क्या होता है, जैसे एक फिल्टर टाइप का होता है जिसको आंखों में ज़्यादा रोशनी वगैरह पड़ती है और होती है, तो उसके लिए ये बड़ी काम की चीज़ है, ब्लू लाइट सेट कर दो। इसका टाइमिंग भी शेड्यूल कर सकते हो कि किस टाइम पे इसकी ब्लू लाइट होनी है। उसके बाद में डिफ़ॉल्ट होता है, ये रीसेट कर दो आप इसको, और इधर से डिस्प्ले ऑफ कर दो। ये चीज़ें इसकी डिस्प्ले में। इसके बाद में बात करते हैं, मैंने इसका बता दिया आपको, एक बार फिर बता देता हूँ। कॉल करने के लिए, कॉल डिस्कनेक्ट करने के लिए, वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए, ठीक है, वो वहाँ पे दिख रहा होगा। इसका ऐसे क्लिक करेंगे तो इंटर या फिर म्यूट हो जाएगा। यहाँ से अब आगे पीछे जाने के लिए कोई भी चीज़ को वो है इसका। इसके बाद में आते हैं इसके ये वाले बटन्स, ये जो बटन्स है साइड में, ये क्या है, ये क्या होता है, कोई भी ट्रैक चल रहा है या इसको पीछे जाने के लिए फॉरवर्ड, देख रहे हो, बैकवर्ड हो गया, इससे इसको क्लिक करेंगे तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा। सेटअप में आएगा आपका, होम सेटअप आ जाएगा, ये होम जो सेटिंग सेटअप्स है वो आपकी आ जाएगी इसके अंदर। इसके बाद में आता है इधर जैसे मैं क्लिक करूँगा, रेडियो आ गया, रेडियो की जितने भी लिस्ट है वो आ गई। इधर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा मीडिया आ जाएगा, कि मीडिया कौन कौन सी मीडिया है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा जो हमारी फेवरेट चीज़ें हैं वो आ जाएगी। व्हीकल पार्कड है तो फेवरेट चीज़ों में वो मैंने फेवरेट में वो कर रखा है। इसके बाद में आता है ये क्या होता है, आगे पीछे जो है वो करने का दिस, ठीक है, और इंटर करने का होता है, ठीक है। और ये होता है हमारा पावर ऑन ऑफ का और वॉल्यूम कंट्रोल का, ठीक है। इससे पुश पावर बंद करने का और वॉल्यूम का। इधर है ट्यून फाइल और इंटर करने का। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अंदर मैंने आपको सारी चीज़ें एक एक करके बता दी है, डिटेल के अंदर कौन सा फंक्शन क्या काम करता है, किस किस बटन्स का क्या क्या मेन्यू है, वो उसके भी आप जो वीडियो जाके देख सकते हो। तो ये सारा था। इसके अंदर कोई कमी वगैरह रह गई है और है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। Hyundai i10 Nios के बारे में कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप जो पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।